रामपाल के चेला हैं। हाँ। मारो सालों को क्या, मारो सालों को क्या, मारो सालों को खूब सुनाओ। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो बोलो सतगुरुदेव की जैसा साहब जी सभी पुण्यात्मा को देख सकते हैं। अनिरुद्धाचार्य के चेले ने गया अनिरुद्धाचार्य जी के पास में। अनिरुद्धाचार्य जी देखिए अपने शिष्य को किस तरीके से ज्ञान बताते हैं। कहता है कि गाली देता है तो गाली दो, जो मार करता है तो साथ में मारपीट भी करो। तो इस तरीक़ा से नकली संतों का विचार होता है। तो देख सकते हैं अनिरुद्धाचार्य अपने चेलों को किस तरीक़ा से ज्ञान बताते हैं। आइए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानते हैं कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को क्यों बताते हैं कि कोई गाली भी दे तो उसे उल्टा के गाली नहीं देना। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी का जो चेला है वो झूठ बोल रहे हैं और उनका गुरु भी देखिए किस तरह का ज्ञान बताते हैं। तो बने रहे इस वीडियो में, देखते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार, फिर अनिरुद्धाचार्य जी के साथ। संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को ऐसी शिक्षा देते हैं कि अगर उनको कोई गाली दे तो उसको पलट के गाली नहीं देना है, और ऐसा ही संत रामपाल जी महाराज के शिष्य करते हैं। तो अनिरुद्ध आचार्य के शिष्य की यह मनगढ़ंत कहानी है। इन्होंने झूठ बोलने का ठेका ले लिया है और ये ही गाली देते हैं ना कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य और इनके गुरु भी हाँ में हाँ भर रहे हैं कि आपको गाली देने और मारने से कोई पाप नहीं लगेगा। ऐसे धर्मगुरु से तो बचकर ही रहें दर्शकों। हिंदू हैं वो दूसरी पंथ में जा रहे हैं। वो संत रामपाल जो उनके, अच्छा रामपाल के चेला हैं। हाँ अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो वो बोलते तो हमको गालियां देते हैं। बार बार झूठ बोलो। मुझे नहीं कि वो बोलते का नाम श्री कृष्ण भगवान वो थे, चोर थे, ये थे वो थे। तो मुझे हाँ तो बोले चित्त चुराते थे, सबका चित्त चुराते थे, तो चित्त चोर हैं। तो हमने कही तो हमें फिर उनको दो चार मैं सुना देता हूँ फिर। हाँ फिर ऐसे लोगों को तो सुनाओ, ऐसे लोगों को तो तरीके से सुनाओ। गुरुजी मैं फिर उल्टा सीधा बोल देता हूँ तो इसमें मेरा दोष लगे। नहीं नहीं, आप तो फिर सुनाओ, मूर्खों को सालों को खूब सुनाओ। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो एक दिन तो मैंने सोच लिया था मारूंगा मैं, फिर मैंने मारपीट करने फिर आ गए थे मैं। तो मारने से सुधर जाएंगे वो गुरुजी जी? यदि सुधरे तो फिर मारो सालों को क्या, मारो सालों को क्या, मारो सालों को क्या, मारो सालों को क्या। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? कहते ना हरि हर निंदा सुनहि जे काना, हो ही पाप गौ घात समाना। भगवान की निंदा करनी भी नहीं चाहिए और भगवान की निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। रुको जरा, सबर करो। इस दास का उद्देश्य यही है कि आप दोनों की तुलना करें, सदग्रंथों की और साथ में इन ऋषि महर्षि और नकली गुरुओं के सिद्धांत की। हमने अपने समाज में भी प्यार से रहना। जैसे आपको कोई गाली दे देता है, कोई बात नहीं, आपके अंदर उतनी ही वापस गाली देने की फिर अंदर से कसक होती है, तो फिर तो भी आप भक्त नहीं बने, अभी आप में साधुता आई नहीं है। कबीर साहब कहते हैं आवत गाली एक है, उल्टा हो अनेक, और कह कबीर मत उल्टी हो रह जाए एक की एक। एक ने गुस्से में आकर, क्रोध में आकर किसी के कहने सुनते या मिसअंडरस्टैंडिंग कर, किसी की गलत धारणा से मान ले आपको कुछ उठपटांग कह भी दिया, तो आप उसका तुरंत प्रतिफल में बदला मत दो, उसका तुरंत जवाब मत दो। फिर वो एक देगा, एक और दे देगा, वह दो ना हुए। दो जब होगी जब आप उल्टी दे दोगे, उल्टी गाली आप उसको पकड़ाओगे तो वो 20 और सुनाओगा और फिर हाथापाई हो जाएगी और फिर हानि ना जाने कहां तक पहुंच सकती है। इसलिए क्या बताते हैं कि आवत गाली एक है, उल्टा हो अनेक, कह कबीर ना उल्टियो हुआ रहे एक की एक। गाली ही से उपचय और कलह कष्ट और नीच, हार कलह सो संत है वे लाग मरे सो नीच। अब गाली ही से क्या होता है कि हाथापाई हो, झगड़ा वगड़ा हो गया और फिर ना जाने मौत भी हो जाए किसी की। गाली ही से उपचय कलह कष्ट और नीच, नीच माने मृत्यु। हार कलह सो संत है, हार जाना में अच्छा भाई चुप हो जा, बोले नहीं, वो नहीं सोचेगा तेरे दिन डर गया तो आप हार गए, बहुत अच्छी बात है। कहते हार चला सो संत है और लाग मरे सो नीच, उससे की तरह गुट्टम गुट्टा हो गया। कहते हो तो नीच राक्षस स्वभाव के, जैसे कल गीता जी बतावे थी, उत्तर गीता शास्त्र कह रहा था जो संत नहीं फिर होता है संत होते ही। तो साहब जी अभी आपने सुने दोनों संतों के विचार। आइए इस वीडियो में देखते हैं अनिरुद्धाचार्य जी अपने शिष्य को किस तरीके से ज्ञान बताते हैं और वो गाली गलौज करने के लिए भी क्या बताते हैं अपने शिष्य। जिस तरीके से उनका शिष्य मूर्ख जैसे सवाल कर रहे हैं, उनको गुरु को भी थोड़ा अकल होना चाहिए कि कोई किसी को गाली क्यों दे
और संत रामपाल जी महाराज जैसा पूर्ण संत के बारे में झूठ बोल रहे हैं और इनके गुरु भी उनको साथ दे रहे हैं। तो दोनों का ज्ञान देखिए और विचार कीजिए कि इन दोनों के पास में कितना अकल और कितना ज्ञान है। तो आइए इस वीडियो में बने रहिए, देखते हैं अनिरुद्धाचार्य जी का विचार किस तरीके से अपने शिष्य को गुमराह कर रहे हैं और गलत ज्ञान बताते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, देखिए इनका भी थोड़ा विचार लेते हैं, फिर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का भी विचार लेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे पाखंडी गुरु अभी बहुत सारे हो चुके हैं जो संत रामपाल जी महाराज को गलत बताते हैं। तो देखिए इस वीडियो में कि क्या विचार। इसीलिए कहते हैं कि गुरु पूरा मिला नहीं मिला अधूरी सीख, भगवा वस्त्र पहनकर घर घर मांगे भीख। तो इसी तरीके से अनिरुद्धाचार्य जी को भी पूर्ण गुरु नहीं मिला, जिसके कारण इनको भी ज्ञान नहीं है और अपने शिष्य को क्या ज्ञान बताएंगे। तो आइए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का विचार सुनते हैं, वो क्या बताते हैं। तो देखिए संत रामपाल जी महाराज का वीडियो सस्ता है, इस वीडियो में बने रहिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान देखते हैं। निंदा तो महापापी प्राणी क्या करता है, ऐसे पाप को रामपाल कभी नहीं करेगा कि निंदा करो। दास तो सत्य कहता है, सत्य निंदा नहीं होती, ये तो परोपकार का काम होता है। किसी किसी पर मेर परमात्मा करता है जो सत्य कह सकता है। जीव की औकात नहीं है वो सत्य कह दे। परमात्मा अपनी समर्थता अपनी शक्ति से और ये सत्य अपने समाज भगत समाज तक पहुंचवाता है। अब जैसे सरकार ने एक बार नकली नोट पकड़े थे 500 के, वो डुप्लीकेट नोट थे। सरकार ने उनकी जनता को समझाने के लिए दोनों दिखाए थे, टीवी पर भी समाचार पत्रों में भी छाप छाप करके बताए थे कि ओरिजिनल ऐसा होता है, डुप्लीकेट ऐसा होता है। तो क्या सरकार निंदा करी थी? नहीं, एक महापरोपकार करी थी। ना जाने वो ठग कितने लोगों को ठग ले जाते। तो ऐसे ये दास एक महापरोपकार कर रहा है कि सदग्रंथ रूपी ओरिजिनल नोट आपको दिखा रहा है साथ में, और इनका डुप्लीकेट लेख भी आपको दिखा रहा है कि ये गलत कह रहे हैं, हमारे वेद सत्य कह रहे। इतना सा दास का कर्तव्य है, इसने चाहे निंदा कहो बुद्धि। तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का भी विचार सुने, देख सकते हैं किस तरीके से अनिरुद्धाचार्य को ज्ञान है। इसीलिए कहता है कि गुरु पूरा मिला नहीं मिली अधूरी सीख, भगवा वस्त्र पहनकर घर घर मांगे भीख। इन संतों का भी यही हाल हो चुका है, जो इनकी दुकान बंद होने के लिए जा रहा है और इनको शिष्य को भी अकल मारी गई है, जो पूर्ण ज्ञान को भी नहीं स्वीकार करके और दूसरे को गाली सुनवाते हैं और गाली बकते हैं। तो बने रहे इस वीडियो में, सत्ता है। राम राम सभी को।